ही पूर्ण। यही मतलब भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है, यही उनका वास्तविक स्वरूप है। किसी समय सूर्य ग्रहण का पर्व आया, अवसर सूर्य ग्रहण का पर्व था कुरुक्षेत्र में, जहां महाभारत युद्ध हुआ था। वहां पे कोई तालाब है, ऐसा कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के पर्व पर वहां स्नान करना बहुत पुण्यदायी होता है। वहां के स्नान का बड़ा महत्व है। किसी समय हाँ, जब सूर्य ग्रहण का पर्व आया तो भगवान कृष्ण द्वारकापुरी से रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि सभी पटरानियों सहित कुरुक्षेत्र में पधारे। और उधर गोकुल वृंदावन के ग्वाल बाल गोपियां, महारानी राधिका जी, विशाखा, ललिता आदि ब्रज बालाएं, बाबा नंद एवं यशोदा इत्यादि कुरुक्षेत्र में आए, वो भी उस पर्व पर। अब यहाँ पर जो संदेश उद्धव जी गोकुल में गोपियों को सुनाए थे, जिससे उनको बोध नहीं हुआ, वही ज्ञान संदेश जब भगवान के श्री मुख से यहाँ पर उद्धव और जब सभी गोपियां जब सुनते हैं, तब उनके हृदय की जो जीव ग्रंथि थी वो खुल गई, यानी उनको आत्मबोध की प्राप्ति हो गई। और सब के सब उल्लास से कहने लगे, कृष्णो अहमस्मि, कृष्णो अहमस्मि, मैं कृष्ण आत्मा हूँ, मैं कृष्ण। तब उनके सबके यानी चित्त को एक परम शांति का अनुभव हुआ, शांति मिली जी सबको। श्री कृष्ण भगवान का संदेश भैया यही है कि मैं जो है सारे चराचर का अस्तित्व हूँ और मुझ आत्मा से भिन्न जो है कुछ भी नहीं है जी, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अरे भैया, क्योंकि भगवान आत्मा ही मूल है भैया, इसके बिना जाने, बिना अनुभव किए, बिना सेवन किए कभी भी किसी को चित्त को परम शांति नहीं मिलेगी जी। इस चीज को धारण करने की जरूरत है आज के समय में। तो प्रभास क्षेत्र में जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण लीला समाप्त करने वाले थे, तो उद्धव जी श्री चरणों के निकट बैठकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा आत्म कल्याण कैसे हो, जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। अरे भैया रे देखिए ना, जीव का उद्धार 4 प्रकार से होता है, ईश्वर कृपा, सतशास्त्र कृपा, आत्म कृपा और गुरु कृपा। अरे ईश्वर की कृपा यही है कि तुम्हें ये नरतन मिला, कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेह। और राम कृपा क्या है, यानी राम कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, यही सब 4 कृपा है। देखिए जब तक अपने मैं पर अपनी कृपा यानी आत्म कृपा नहीं होगी, तब तक भी उसकी प्राप्ति नहीं होगी। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर ये कृपा, राम कृपा यानी आत्म कृपा, अपने मैं पर अपनी कृपा यानी अपने को जानने की जिज्ञासा, यही राम कृपा है जी। जब हो गई तो फिर सारी कृपाएं हो जाती हैं भाई, लिखा तो यही है, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सारी कृपाएं फिर उस पर हो जाती हैं। ये भाव हृदय में होना चाहिए। यानी जो भी कार्य हैं 14 त्रिपुटियों अपने विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर, यानी मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा असंग निष्क्रिय अकर्ता साक्षी अपने आत्म स्वरूप को जानता रहता है। और जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य यानी एक ही भाव से अर्थात सोहम भाव से स्थित हुआ है, इस त्रिगुणमय प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियां के प्रकट होने और मोहादि वृत्तियों के प्रकट न होने पर किसी काल में भी इच्छा द्वेषादि विकार नहीं होते हैं जी। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण है।
यानी जो अपने को भगवान आत्मा जानता है। Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi. अरे भैया सब वही तो है ना, परम पिता परमात्मा के ही तो अंश है। एक बार क्या हुआ कि भगवान राम का दरबार लगा था, हनुमान जी खड़े थे हाथ जोड़े। भगवान पूछते हैं, हनुमान तुम कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु देह दृष्टिया तो दासो हम और जीव दृष्टिया तो दंस कहा, वस्तस्तु तुम्हें वाहम इतने निश्चिता मति है। प्रभु देह दृष्टि से यानी शरीर दृष्टि से मैं आपका दास हूं, देह दृष्टिया तो दास हूं, जीव दृष्टिया तो दंस कहा, जीव दृष्टि से प्रभु जानना चाहते हैं तो आप ही का अंश हूं। वस्तस्तु तुम्हें वाहम इतने निश्चिता मति, यदि वास्तविकता प्रभु जानना चाहते हैं तो जो आप हो वही मैं हूं, वही जी, और सब वही है जी, भगवान के ही अंश है भैया। लेकिन फिर भी मान्यता अभिमान के कारण कुछ का कुछ मान रहे हैं जी, तो कैसे कल्याण होगा जी? नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य से परम व्यक्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। यानी जो ज्ञानी पुरुष दृष्टा भाव में स्थित रहता है, यानी अपने आत्म भाव में, मैं सबका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, इस भाव में वो फिर तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को यानी कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं जानता है जी। और तो स्वाभाविक हो रहा है जी, जो भी कार्य हो रहा है, यानी वो कर्ता भोक्ता पने से वो मुक्त हो जाता है जी, ज्ञानी जो है। और अज्ञानी जो है वो अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है, अरे मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरे कारण हो रहा है। अज्ञानी जो होता है जी अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है, सुखी दुखी मान लेता है, मरने जीने वाला मान लेता है। और ज्ञानी जो है कि मैं करता नहीं हूं, मैं करता हूं, अभोक्ता हूं। बाकी जो क्रियाएं चल रही तो स्वाभाविक रूप में चल रही, सहज रूप में, और सभी भैया सहजावस्था में ही हो, सहज स्वरूप है जीव का जी। संत तुलसी ने तो लिखा है रामचरितमानस, भगवान क्या कह रहे हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाय निज सहज स्वरूपा। अरे यद्यपि जीव का स्वभाव है सहज स्वरूप भैया, जीव सहज स्वरूप है, लेकिन मान्यता के कारण असहज हो गया है, विचलित हुआ है। भगवान तो कह रहे हैं स्पष्ट, मम दर्शन यानी अपने आत्म स्वरूप का जब दर्शन हो जाता है तब सहज होता है। क्यों? कि मान्यता के कारण वो असहज हुआ है जी, जबकि जीव का स्वभाव है सहज स्वरूप है, लेकिन वही मान्यता के कारण असहज बना टहल रहा, विचलित हुआ है, परेशान है जी। और जब तक उसको स्वस्वरूप भगवान आत्मा मय की प्राप्ति नहीं हो जाती, यानी स्वरूप का बोध नहीं हो जाता, तभी तक वो सहज है। जब उसकी प्राप्ति हो गई तो सहज हो गया। अरे सहज स्वरूप है, असहज होना केवल मान्यता का कारण है, अपने को जो कुछ ना कुछ मार रहा है। और ज्ञानी पुरुष जो जब जान लेता है अपने तो सहज है ही है जी, वो सहज हो ही जाता है। अरे जीव पता है ना कि स्वभाव है सहज स्वरूप है ही है जी। ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भवति, यानी ब्रह्म को जानकर वो ब्रह्म ही हो जाता है, यानी वो सहजावस्था में फिर वो स्थित हो जाता है भैया, सहजावस्था में फिर वो स्वविवेक में जीता है, अपने विवेक में, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार वो सारे कार्य व्यवहार करता है, और कर्तापना भोक्तापना से मुक्त होकर के करता है। फिर उसके द्वारा किए हुए कर्म उसके बंधन का कारण नहीं बनते हैं जी, ज्ञानी पुरुष के। और ज्ञानी जो है वो सकाम भाव से करता है, ज्ञानी जो है निष्काम हो जाता है जी। तो निष्काम भाव से जो कर्म होगा इस जीव के द्वारा वो बंधन के कारण नहीं होंगे, जो निष्काम भाव से करेगा जी।
और जो जहां सकाम भावना यानी कुछ पाने की चाह है, कोई उद्देश्य है, यानी इसके द्वारा जो कर्म होता है, वो कर्म जो है वही बंधन का कारण बनता है जीव का जी। और फिर उसका पुनरागमन यानी इस संसार सागर में आना जाना लगा रहता है जी। वो 84 लाख योनियों में वो फिर भटकेगा भैया, निश्चित है। महापुरुषों की बात है, शास्त्रों की, सब तो रात दिन सब बता रहे हैं, सब आप सब बोधवान हो, सब समझ रहे हो जी, कोई नई चीज नहीं बताई जा रही है। बताए ना, यहाँ पे कोई किस्सा कथा कहानी नहीं हो रहा भैया, यहाँ पे तो शुद्ध आध्यात्म तत्व का निरूपण हो रहा है, जिससे समस्त जीव मात्र का कल्याण होगा भैया, सबका, इसी के द्वारा। जो अपने जीवन में, अपने आचरण में, दैनिक जीवन में जो महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलता है, उसका फिर जीवन जो है कृतार्थ हो जाता है। पता है ना कि संसार भैया बड़ा विचित्र है। एक दृष्टांत याद आ गया, किसी जंगल में एक गड़रिया रहता था, भेड़ों को चराता था, जाता था नित्य अपना। संयोगवश किसी दिन उसको एक सिंह का बच्चा मिला, छोटा बच्चा तत्काल पैदा हुआ रहा होगा, तो वो किया कि उठा लाया और भेड़ का दूध पिलाने लगा और धीरे धीरे करके भेड़ों के साथ रखने लगा। तो वो सिंह का बच्चा भी अपने को भेड़ मानने लगा और नित्य जाता जंगल में सब भेड़ों के साथ चरता घास, और फिर घर आता, यही था। संयोग से एक दिन क्या हुआ, जंगल में वो गड़रिया जो है चरा रहा था भेड़ों को, तो उधर से जंगल से सिंह निकला। जब दहाड़ा जोर से तो भागे सब, उसको शंका हुई, अरे तो मेरी जात वाला है सिंह का, ये भी भाग रहा। तो उसने कहा, ए रुको रुको जी, तुम मेरी जाति वाले हो? बोला, नहीं मैं भेड़ हूँ जी, मैं भेड़ों के साथ रहता हूँ, मैं भेड़ हूँ। बोले, नहीं तुम सिंह हो जी। बोले, नहीं जी मैं भेड़ हूँ। तो सिंह कहता है, नहीं जी तुम सिंह के बच्चे हो जी, भेड़ों के साथ कहाँ पड़े हो? बोला वो सिंह का बच्चा कि इसका प्रमाण दो। तो उसको नदी किनारे ले गया, बोला, देख तेरी परछाई मेरी परछाई एक जैसे है। बोला, हाँ है तुम। तो वो जो सिंह का बच्चा था वो कहता, अरे तुम्हारी पूंछ तो ऊपर उठी हुई, मेरी नीचे है, तुम्हारी कमर पतली है, मेरी मोटी है, मैं भेड़ हूँ। बोला, नहीं चलो आगे का दोनों पैर आगे करो और जमीन में गड़ाओ, पीछे का पीछे, और शरीर को खिंचाव दे देखो, तो ऐसे हो गया। बोला, दहाड़ जोर से, जब दहाड़ता मतलब बोलता है तो वही में। बोले, क्यों में करता है? अरे दहाड़ तो सिंह है, सिंह। बोला कि नहीं जी मैं तो भेड़ हूँ। तो बोला, अच्छा ठीक है आप दहाड़ो, मैं भी साथ में दहाड़ू। तो साथ में दहाड़ा, तब उसको बोध हुआ कि हाँ मैं सिंह का बच्चा। उसी तरह भैया इस संसार में भेदवादी गुरु घंटाल जो है ना, नाना प्रकार के कर्मों में इस जीव को उलझा दिए हैं। ये करो वो करो, ये करो वो करो, नाना। जब सिंह रूपी दहाड़ किसी महापुरुष के द्वारा होती है, तब जीव जो है अपने स्वरूप को जान जाता है कि नहीं जी मैं तो साक्षात भगवान आत्मा ही हूँ, भगवान आत्म स्वरूप ही हूँ जी। जब कोई सिंह की दहाड़ देता है, संत महापुरुष उसको लखा देते हैं जी, वेदांत रूपी तालाब में उसको अनुभूति दे देते हैं, तब ये जीव जो है कृतार्थ हो जाता है जी, कृतकृत्य हो जाता है। तो कहने का मतलब भैया रे, अपने को जानो, और जिसकी बुद्धि यानी देहाभिमान एवं कर्तृत्वाभिमान से गलित हो गई है, ऐसा ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सभी कर्म करता हुआ वो कृतार्थ हो जाता है। यानी ये जो बोध है कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, यही बोध जो है जीव को कृतकृत्य कर देता है। किंतु कर्ता बनकर कोई कृतार्थ नहीं हो सकता। बताए ना, कर्ता बने, बताए ना कि जन्म जन्मांतर से कुछ ना कुछ जीव करते आ रहा है, तो भाव जल्दी जाता नहीं है, कैसे जाएगा? कुछ ना कुछ करना स्वभाव है जीव का। अरे कर्म करना तो स्वभाव है ही। खैर ज्ञानी का भी, अज्ञानी का, अज्ञानी जीव भी कर्म करते हैं, ज्ञानी भी। अज्ञानी जो है उसको सबको अपना मान के, अपने को कर्ता मान के करता है, और ज्ञानी जो है वो कर्ता पने के भाव से मुक्त रहता है जी।
वो कर्तव्य के भाव से मुक्त नहीं, मैं नहीं करे तो मेरा कर्तव्य कर्म है, यानी उसकी आसक्ति नहीं रहती, कोई भी कर्म करता हो तो निस्वार्थ भाव से भी। फिर उसके द्वारा यानी कर्म जो भी होते हैं वो बंधन के कारण नहीं बनते, उसके कर्म जो है जली हुई रस्सी के समान हो जाते हैं जी। अरे जैसे जली हुई रस्सी से किसी को बांधा जा सकता है क्या जी? अरे तो फिर जन्म मृत्यु से फिर परे हो जाता है भैया इस संसार सागर में, फिर उसका आना नहीं होता है, निश्चित है। भैया जीवन पर्यंत वेदांत का प्रवचन सुनने से नहीं मिलता, न बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाता है। हृदय में जब तीव्र जिज्ञासा होती है अथवा आत्म दर्शन की तड़प होती है तभी भगवान आत्मा का अनुभव होता है। बताए ना, बिरले किसी को। और ये सुनने की चीज नहीं है जी, ये पीने, कर्ण इंद्रियों द्वारा पीने और पचाने की चीज है। हृदय देश में उसको स्थापित करना है भैया। आत्म जिज्ञासा बल से हीन पुरुष को भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और दूसरी चीज, जब तक जीव भाव है तब तक भी भगवान को जानने की इच्छा करता है तो समझ लो अनाधिकार चेष्टा है। अगर भिन्न मान के, जीव भाव यानी भगवान से भिन्न मानना, अपने को जीव मान रहे हो तो जीव को कहाँ अधिकार है भगवान को जानने में? अरे वही हो जी, बताए ना, उसी में यदि जीव कहे मैं भगवान को देखना चाहता हूं तो कहाँ दिखाया जा सकता है? अरे मछली को जल से निकाल कर उसका जीवन तो दिखाया जा सकता है पानी के, हाँ ये इसका जीवन है। और ये मानव यानी जो जीव मानव, इसको कहाँ दिखाया जा सकता है कि हम भगवान को देखना चाहते? अरे भगवान से अलग है क्या जो भगवान को देखेगा जी? अरे तो उसी में पैदा हुआ, उसी में रचा बसा, उसी में मर जाएगा एक दिन। लेकिन फिर भी लोग भगवान को खोज रहे हैं, भगवान को देखने की वो कर रहे हैं। तो भगवान देखने और खोजने का विषय थोड़ी है। अरे वो तो अनुभव की चीज है जी, तो सदगुरु के द्वारा ही उसकी प्राप्ति यानी कृपा साध्य है। भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। ये साधन से नहीं मिलेगा। साधन यदि करना है तो संत मिलने का साधन करो भैया, वो तो फिर प्राप्ति करा देगा। अरे वो प्राप्त है वो अनुभूति दे देगा, आपको लखा देगा अपने स्वरूप में, आपको अनुभूति हो जाएगी भगवान की। अरे भगवान है ही हो जी, सबको सब हैं जी, लेकिन वही मान्यता बना लिए, विकल्प कर लिए हैं। शब्द और महर्षि पतंजलि का योग दर्शन का सूत्र है ना, शब्द ज्ञान उपाधि वस्तु शून्य विकल्प है, यानी शब्द सुनने में आए और वस्तु का अभाव हो, वही विकल्प है। जैसे अपने पुरुष मान लिया तो पुरुष कहीं मिलेगा क्या शरीर में, स्त्री मान लिया स्त्री कहीं मिलेगी क्या शरीर में? हड्डी मांस चमड़ा यही तो आएगा जी। आपको इतना सरल करके बताया जा रहा है। तो मान्यता से परे उठना पड़ेगा भैया। यदि तुम्हारे हृदय में प्रबल जिज्ञासा है तो कोई ना कोई संत महापुरुष, बताए ना कि पता करते पूछते नाम गांव आके तुमको आत्मबोध करा देंगे, निश्चित है जी। और जब तक हृदय में जीव भाव है तब तक भी उसकी प्राप्ति नहीं होगी। अरे नर से क्या, नर का नर से कल्याण होगा क्या? अरे नारायण से नारायण का कल्याण होगा भैया। नारायण द्वारा ही उस परम तत्व की उपलब्धि होगी। यद्यपि सब कोई नारायण स्वरूप हो, लेकिन वही विकल्प कर लिए हो अपने ऊपर। गीता में भी तो भगवान ने कहा है ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। अर्जुन को समझा, अरे अर्जुन मैं सबको प्रकाशित नहीं होता, क्यों कि योग माया समय, यानी योग माया करके यानी मान्यता करके अपने ऊपर जो आरोपित कर लेता उसी में भगवान आत्मा छुप जाता है। तो कहां से उसका दिग्दर्शन होगा जी?
ये खेल कैसा परदान से का पर्दा उठा कर जो हमने देखा, गए जहन्नुम में सारी दुनिया बेताब होकर जो हमने देखा। यानी खेल कैसा पर्दा, अरे उसका कैसा खेल है जी।